नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आईआईटी में एडमिशन और फैकल्टी बहाली में आरक्षण के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव देने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई 8 सदस्यीय समिति ने सिफारिश की है कि 23 इंजीनियरिंग स्कूलों को CEI अधिनियम 2019 के तहत आरक्षण से छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा विशिष्ट कोटा के बजाय आउटरीच अभियानों और फैकल्टी रिक्रूटमेंट के जरिए से डाइवर्सिटी के मुद्दे को एडर्स किया जाना चाहिए। HRD मंत्रालय को सौंपी गई समिति की 5 पेज की रिपोर्ट, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है, 17 जून को यूपी में दायर एक आवेदन के जरिए से सूचना के अधिकार के तहत बुधवार को मुहैया कराई गई थी। इस समिति की अध्यक्षता IIT दिल्ली के निदेशक V रामगोपाल राव ने की थी और इसमें IIT कानपुर के निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिवों, जनजातीय मामलों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधियों, विकलांग व्यक्तियों और IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के रजिस्ट्रार इसके दूसरे सदस्यों के तौर पर थे। समिति के जरिए की गई सिफारिशों के 2 सेटों में से एक में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों अधिनियम 2019 की अनुसूची में बताए गए IIT को उत्कृष्टता के संस्थानों की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। CEI अधिनियम के क्लॉज 4 के तहत उत्कृष्ट संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों को जाति आधारित आरक्षण देने से छूट दी गई है। अभी 8 इंस्टीट्यूट इस क्लॉज के लिस्ट में हैं, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, गुड़गांव स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, अहमदाबाद का फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तिरुवनंतपुरम का स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, देहरादून का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और मुंबई का होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान और इससे जुड़े सभी यूनिट्स शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।